Hello students, welcome to Saurav sir's classes. So I hope everybody is staying safe and taking care of themselves and their family members. Today's video is going to be about IIT JAM Geology. So हम ये बात करेंगे IIT JAM Geology होता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं. सो आई होप आपको सबको पता होगा IIT का फुल फॉर्म क्या है. जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ. IIT का फुल फॉर्म ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. जो IIT है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, IIT जैम जियोलॉजी. बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है नॉर्मल IIT. जो JEE होता है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होता है, और जिनको मास्टर्स करनी होती है उनको इस एग्ज़ाम के लिए बैठना होता है IIT जैम. बेसिकली जो IIT जैम एग्ज़ाम है वो 7 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 एग्ज़ाम्स के लिए आप बैठ सकते हैं एक साथ. सपोज IIT जैम जियोलॉजी हो गया और एक तरफ IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी हो गया. यू कैन सिट फॉर बोथ द एग्ज़ाम्स. और उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी दोनों के लिए कंबाइंड, अगर 2 सब्जेक्ट्स के लिए बैठते हैं तो कंबाइंड कम है. जैसे जनरल कैटेगरी के लिए इट्स 1050 for combined, and it's 2100 for combined, and for general category, and for a single test it's 1500. And for OBC and SC ST the fees for combined, like कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अगर आप देते हैं तो दैट इज़ फॉर 1050 1050 रुपये. और अगर एक सिंगल एग्ज़ाम देते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट का तो दैट इज़ फॉर 750 रुपीज़. ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है. जो ये एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम. इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंटर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, वहाँ पे जाके आपको एक कंप्यूटर के ऊपर अपने आंसर्स फीड करने होंगे. क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें आपको आंसर्स फीड करने होंगे. दैट्स बेसिकली अबाउट ऑनलाइन एग्ज़ाम, एंड इट विल बी अ 3 hours क्वेश्चन पेपर. एंड बेसिकली 3 घंटे में आपके 3 सेक्शंस आते हैं इस एग्ज़ाम में. सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. जो भी सब्जेक्ट के लिए आप बैठते हैं सब सब्जेक्ट्स का सेम पैटर्न चलता है, बट जो वेटेज होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें कौन से की वेटेज ज़्यादा है. बेसिकली सेक्शन A इज़ अबाउट MCQ क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उसमें से कोई भी एक आंसर सही होगा. इस सेक्शन के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं. पहले 10 क्वेश्चंस जो होते हैं दोज विल बी ऑफ 1 mark, एंड द रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 marks. बेसिकली ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है. ये आप याद रखिएगा कि इस सेक्शन के अंदर सेक्शन A में देर इज़ नेगेटिव मार्किंग, बट सेक्शन B एंड C में देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन B इज़ अबाउट मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस. मतलब हर क्वेश्चन के आपको वापस से ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट उसमें 2 से ज़्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं. मतलब उस क्वेश्चन का आंसर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए. दिस इज़ मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस. एंड इस सेक्शन में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दोज विल बी 10 क्वेश्चंस. मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन B में, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन C. सेक्शन C इज़ मतलब सेक्शन C के अंदर कोई भी ऑप्शंस नहीं आएंगे. दिस सेक्शन इज़ नोन एज NAT, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट. कोई भी वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा वो सेक्शन C में आएगा. इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे. आप सोचेंगे कि जियोलॉजी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा. बेसिकली जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है जिसमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है वो क्वेश्चंस NAT में आएंगे विच इज़ सेक्शन C, एंड देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, 1 and 2 marks ईच. बेसिकली पहले के 10 क्वेश्चंस वही 1 mark के, और पहले के लास्ट के 10 क्वेश्चंस 2 mark के. दिस क्वेश्चन पेपर कम्स आउट टू बी ऑफ 100 marks. टोटल जो इस क्वेश्चन पेपर की वैल्यू होती है दैट इज़ अबाउट 100 marks. नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है कि थ्रू आउट द पेपर सेम रहेगी. सेक्शन A में अगर कोई क्वेश्चन 1 mark का है तो उसके कम मार्क्स कटेंगे, और जो क्वेश्चन 2 mark का उसके ज़्यादा मार्क्स कटेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग इज़
अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और उसको खाली छोड़ा है, उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका आपको सीधा 0 मिलता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैं वो छोड़ के आ गया तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली यू हैव ओनली नेगेटिव मार्किंग इन द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ पार्ट ए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं अब अपन। सो बेसिकली इसमें ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए देर इज़ नो एज लिमिट। बस आपसे जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है, दैट इज़ यू शुड हैव MER, विच इज़ मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट। सो जो IIT जैम के लिए MER है, that is you need to have bachelor's degree, like completed bachelor's degree. सपोज़ अगर आप अपने बैचलर्स जो अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री है उसके लास्ट ईयर में है और आपको अपना एग्ज़ाम, सपोज़ मैं अपने लास्ट ईयर में हूँ अभी एंड मेरे को IIT जैम जियोलॉजी के लिए बैठना है, तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, प्रोवाइडेड दैट जब मेरा एडमिशन होगा तब आई नीड टू सबमिट माई कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएशन डिग्री टू देम. So I think 31st September is the date before which you have to submit your mark sheet for the graduation degree, like the degree you have to submit. So basically you need to have completed your अंडर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट. ज़रूरी नहीं आप IIT से अपनी ग्रेजुएशन करके तभी आप IIT जैम के लिए बैठ सकते हैं, नहीं. सो आई थिंक आपको अब आइडिया हो गया होगा IIT जैम जो एग्ज़ाम होता है वो मास्टर्स की डिग्री के लिए होता है. सो बेसिकली इफ समबडी वांट्स टू जॉइन क्लासेस, टेक एडमिशन इन IIT for master's degree or PhD degree, then they need to sit for IIT JAM. So basically the students who want to sit for like they want to take admission in IIT for master's degree or PhD degree or integrated course, integrated master's course, then they need to sit for IIT JAM Geology paper. So जो IIT JAM जो IIT है, those they provide 4 types of courses for masters. सो बेसिकली जो IIT जैम है इसमें आप बैठने से आपको क्या मिलता है, आपके लिए 4 ऑप्शंस खुले होते हैं. मास्टर्स डिग्री, लाइक इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री, PhD कोर्स, joint degree of PhD and MSc, and dual degree of PhD and MSc. So what is the difference between the last two, PhD, joint and dual? So basically the difference is in joint degree you'll get a single degree, आपको एक ही डिग्री मिलेगी, PhD और MSc की दोनों मिलाकर कंबाइन होकर एक ही डिग्री मिलेगी. बट फॉर द डुअल डिग्री वही आपको वही कोर्स पीरियड होगा, बट आपको जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे कॉलेज से तो आपको 2 डिग्रीज मिलेंगी, क्योंकि नाम क्या कहता है, डुअल. डुअल का मतलब होता है 2. सो यू विल गेट 2 डिग्रीज, 1 ऑफ PhD एंड 1 ऑफ मास्टर्स. सो बेसिकली IISc में भी है ये कोर्स, बट जो आपको अगर PhD, सिर्फ आपको PhD कोर्स करना है तो दैट विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन IISc. सो द मेन एंड द बिगेस्ट मेजर पार्ट ऑफ दिस इज़, आप सोच रहे होंगे सारे IITs में ये कोर्स अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है. IIT जो जैम जियोलॉजी का एग्ज़ाम है वो आपको सिर्फ 2 जगह एडमिशन्स के लिए बैठने देता है. इसका मतलब ये है IIT बॉम्बे और IIT रुड़की. सिर्फ ये 2 ही ऐसे कॉलेजेस हैं विच प्रोवाइड्स द MSc और द PhD, लाइक द डुअल एंड द जॉइंट डिग्री फॉर जियोलॉजी ओनली इन IIT बॉम्बे एंड IIT रुड़की. मतलब यही 2 कॉलेजेस हैं जिसमें जियोलॉजी का आपको कोर्स मिलेगा, प्रोवाइड करा जाएगा. Apart from that, the biggest thing that you might be thinking now would be about the syllabus. So what exactly will be the syllabus of geology? So like there are various topics. I'll go through it. Like I'll tell you what are those topics. So the first one is planet Earth. The second one is geomorphology. The third one is structural geology, planetology, stratigraphy, then mineralogy which is about minerals, फिर है applied geology, economic geology and petrology. Petrology is about petroleum. So these are the syllabus for IIT JAM Geology entrance syllabus.
And as I've told you, eligibility criteria, that you need to have minimum which is the eligibility requirement is degree. So अब आप सोच होंगे कि क्या मैं 30% मार्क्स लाने पे ग्रेजुएशन की मेरे को एडमिशन मिल जाएगा और मैं एलिजिबल हूँ? ऐसा नहीं है. सो जनरल कैटेगरी के लिए यू नीड टू हैव एग्रीगेट ऑफ 55% और 5.5 CGPA आउट ऑफ 10, नॉट आउट ऑफ 6 बट आउट ऑफ 10. यू नीड टू हैव 5.5 CGPA. अगर आपका कॉलेज आपको CGPA के हिसाब से आपको अपना स्कोर देता है तो 5.5 होना चाहिए, वरना 55% अग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके लिए. सो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट इफ़ यू आर फ्रॉम OBC, SC, ST, PWD, for those people the aggregate percentage of marks that you need to have in your graduation is 50%, or you should have 5.0 CGPA out of 10. So these are the requirements, and since I've told you there is no age limit for it. And apart from that जो course होगा ये 3 साल का course होगा, which is 6 semesters. And अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या स्कोप है, क्या मेरे को करना चाहिए ये रियली में जियोलॉजी का एग्ज़ाम, शुड आई रियली सिट फॉर इट, व्हाट इज़ द स्कोप आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स. अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा इसके बाद. सो देर आर अ लॉट ऑफ स्कोप्स आफ्टर सिटिंग फॉर आफ्टर परसुइंग योर मास्टर्स और PhD कोर्स ऑफ जियोलॉजी फ्रॉम IIT, विच इज़ स्कोप में आपका क्या क्या आ सकता है. यू कैन बिकम अ रिसर्चर, यू कैन बिकम अ जियोलॉजिस्ट, मीटेरोलॉजिस्ट, पेट्रोलॉजिस्ट. मतलब आप पेट्रोल के वो बन सकते हैं. मतलब यू कैन बी स्पेसिफिक, यू कैन डू योर स्पेसिफिकेशन इन पेट्रोलॉजी and like related to petrol or meteorology, and you can be an oceanographer. So what is oceanographer? It's related to the study of ocean. Apart from that, you can do research, you can do environment analyst, like environment study as well, environmental analyst. You can even do field studies in various places. Apart from that, there are a lot of things, like you can do scientific researches also regarding planet Earth or anything, like whichever subject or whichever field you feel is important to you or you have interest in. So these are the things. Apart from that, the final since I've told you, the final year students can also sit for the exam. And the thing is, you might be thinking like, how should I really crack this exam, and what are the ways and tips and tricks to crack this exam. So I'll be telling you about that. But since I hope you remember the application fees I told you in the starting of the video, that it's 1500 for one subject for general and OBC, and 2100 for 2 subjects. And for SC, ST and PWD people who come under this category, the course fee, the application fee for one subject for them is 750 rupees, and for 2 subjects, if you are sitting for 2 subjects, then it's 1050 rupees. Apart from that, you might be thinking that, what is how can you crack this exam, and what are the tips and tricks to crack this exam. So basically, since you know that we are from Saurabh sir's classes, so what exactly Saurabh sir classes provide, do you know? I think you might be aware of it, since it's a renowned institute in India. But I'll be letting you know about some major tips and tricks and a few details about our classes. So the most basic and the most trickiest trick is that to crack IIT JAM paper and to crack IIT JAM Geology paper, what you need to do is you need to solve previous year's question paper. So what does that mean? कि जितने भी पहले के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं IIT JAM Geology एग्ज़ाम में, यू नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी पेपर लाइक थरली. मतलब आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या ऐसा सा क्वेश्चन आ जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी थ्योरी, जैसे आपका तो सब्जेक्ट जो है वो जियोलॉजी पे है, सो इट्स ऑल अबाउट थ्योरी.
You need to have a very good thorough learning, and literally you should know every part of your subject thoroughly to crack this exam, since it's all regarding theory. So yeah, apart from that, also like sort of sir classes provide 1 year full course, like full 1 year course, in which we provide study material which is delivered to the postal address of the student. Apart from that, we also have doubt clearing, one-on-one doubt clearing sessions. We provide mock tests to the students, and there are 40 to 50 mock tests in 1 year, and if the student has a lot of time, they can even sit for more than 40 to 50 mock tests. Apart from that, it's not that we have already given the mock test and then the student sees what they have to do with it, but we sit with the student, we discuss the whole question paper, we give the solution sheet to the students also, apart from discussing it, so that if they have any query in the future, they can always refer to that answer sheet. Apart from that, what we have special is that we provide a particular like we have our website, so in that we have a student portal, and if you take admission in that, we provide you with the username and the password, and you can log into that portal, and you can always access the live classes, the pre-recorded classes. कई बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है, और अभी इस टाइम पे ड्यू टू द पैंडमिक there are things which are unavoidable, and students can't attend the classes because of that. So keeping in mind all of these things, we have a feature of pre-recorded classes, so you can always visit our pre-recorded classes, and you can have the access for them till the time you are with us. And apart from that, we also have mock test series, in which it's not like we have taken somewhere from the internet and we have provided the student with the mock test, but we have a set team which researches about the subject, and who are already an inspiring aspirants from IIT JAM itself, like from IIT itself, and master students. So they research, and not only students but even the faculty is well experienced, and they research about it, and then they select and they put those particular questions which they feel that they are highly likely to come in the exam in this year. So they put all of those questions in one question bank, and then they set the mock test like that. So that's how we set the mock test. And apart from that, I would say that hard work, smart work, and like quick tricks, tips and tricks, and your appropriate knowledge and appropriate time management skills would help you achieve this exam. And for more guidance, you can always visit our website, which is www.sauravsirsclasses.com, and there is everything provided. Previous year solved question answers are there, and there is video how you can crack it, and there will be like pro tips and tricks and study material, and the link to order study material as well, and reference books which you can always refer to. So you need not to worry about anything, since Saurabh Sir's classes is always there, and always all the help that you need is our motto, and we live up to it. So yeah, we look forward to having you on board, and just I would say all the best, wish you very good luck, and take care of yourself, and do visit our website. And if you have any problem or any query, any doubt, you can always contact us, and feel free to contact us at any time. There are a lot of numbers given on our website. You can reach out to us on any of those numbers, and we will be the happiest to serve you the best. Thank you for believing in us, and thank you for watching this video. Take care.